नमस्ते, मैं प्रियंका आप सबको दीपावली की तरफ से शुभकामनाएं देती हूँ और आप सभी को मेरे चैनल की तरफ से स्वागत करती हूँ। आप जितने दर्शक हैं सबको मेरी तरफ से दीपावली के और धनतेरस के लिए ढेर सारे शुभकामनाएं और अभिनंदन है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं आज का एपिसोड। आप सबको मैं धनतेरस और दीपावली के लिए एक अच्छे सा टिप्स दे रही हूँ। क्या कि आप इस धनतेरस और लक्ष्मी पूजा यानी कि दीपावली के दिन आप माता लक्ष्मी का कृपा कैसे पा सकते हैं। तो हम जानते हैं कि पहले आप सबको माता लक्ष्मी आप इस दीपावली के दिन धनतेरस के दिन आप सबको माता लक्ष्मी जी का आपके ऊपर आशीर्वाद रहे। आप सबको धन की आपके घर पर आपके ऊपर धन की वर्षा जरूर हो और आप सब कैसे माता लक्ष्मी को प्रसन्न करेंगे और कैसे कर सकते हैं, इसलिए इसका उपाय मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो पहले आप क्या करेंगे ना, धनतेरस आपको पता ही होगा, दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जो हम सब मनाते हैं, जैसे कि बच्चे बूढ़े सब लोग इस दीपावली को खुशी से मनाते हैं। वैसे तो हम पुराने कथा के अनुसार हम लोग जानते हैं कि इसी दिन को जैसे भगवान श्री रामचंद्र रावण का वध करके दशहरे के दिन दीपावली के दिन अपने नगरी वहाँ अयोध्या को लौटे थे और इस दिन लौटकर सब अयोध्यावासी जितने सब हैं सब भगवान का स्वागत दिया जला के किया था। उसी दिन से हम लोग दीपावली का अवसर पर दीपावली का त्यौहार जो है हम उसी दिन से मनाते आ रहे हैं। उसी दिन हम लोग माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, भगवान धन्वंतरी का पूजा करते हैं। जैसे कि धनतेरस हो गया, आप सबको पता ही है कि हम कार्तिक का महीना जो होता है, कार्तिक का महीना और कृष्ण पक्ष के दिन का जो त्रयोदशी का तिथि है उसी दिन हम धनतेरस मनाते हैं। भगवान धन्वंतरी को हम पूजा करते हैं, उसके साथ माता लक्ष्मी और कुबेर भगवान को भी हम पूजा करते हैं। उसी दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं, जिसी की वजह से हमारे घर में धन का आगमन होता है। तो हम करेंगे क्या उसी दिन, ये जो त्यौहार है, अब ये जो धनतेरस आने वाला है, इस धनतेरस के दिन आप क्या करेंगे ना, ये अच्छा सुबह से लेकर शाम तक आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम है, जैसे आप शाम के 6 बजे से 8 बजे तक आप पूजा कर सकते हैं, लक्ष्मी जी का पूजा कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को प्रसन्न कैसे करेंगे, उसी दिन धनतेरस के दिन कहते हैं कि हम लोग खरीदारी करेंगे तो शुभ माना जाता है। जैसे हम सोना चांदी पित्तल हो या बर्तन हो, या फिर हम उसी दिन कुछ भी जैसे चावल हो गया तो आप बहुत सारे लोग उसी दिन का इंतज़ार करते हैं, कुछ नए नए सामान खरीद कर घर में लाते हैं, ये शुभ होता है। लेकिन अब सुबह अब तो पूजा करेंगे, पूरा दिन अच्छा है इस टाइम पूजा करने के लिए। लेकिन आप क्या करेंगे ना, 11 बजे के बाद 12:30 बजे तक आप खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं जो आप खरीदना चाहते हैं। कहते हैं धनतेरस के दिन सोना चांदी तो खरीद सकते हैं, सब तो नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन आप क्या करेंगे, मिट्टी का दिया खरीद सकते हैं। आप जो कुछ खरीदना चाहते हैं, जो लोग सोना चांदी नहीं ले सकते हैं वो लोग मिट्टी का दिया ले सकते हैं, या तो आप उसी दिन झाड़ू खरीद सकते हैं। झाड़ू खरीदने के साथ आप पीतल का सामान भी ले सकते हैं। जैसे भगवान धन्वंतरी को आप देखा है, उन्होंने हाथ में एक पीतल का घड़ा पकड़ रखा है, उसके अमृत का घड़ा पकड़ के रखा होगा उनके हाथ में, आपने देखा होगा। तो इसी दिन आप पीतल का सामान भी खरीद सकते हैं। उसी के साथ साथ आप झाड़ू खरीद सकते हैं। झाड़ू को माता लक्ष्मी के साथ कहते हैं, झाड़ू माता लक्ष्मी होते हैं घर का, वो जैसे घर के बाहर हम रखते हैं तो वो घर को घर को जैसे संभाल कर रखते हैं। इसलिए अब आप क्या करेंगे ना, उसी दिन झाड़ू भी आप खरीद सकते हैं, झाड़ू आप खरीद कर ला सकते हैं और बर्तन भी खरीद सकते हैं। तो ये तो हो गया खरीदारी आपको क्या करनी होगी और किसी टाइम पर आप जा सकते हैं। 11 से 12:30 बजे तक के अंदर आप जा सकते हैं, लेकिन शाम को आप पूजा करेंगे तो कैसे कर सकते हैं पूजा, जिसकी वजह से माता लक्ष्मी का
आप पर कृपा बनाए रहेगी और आपके घर में धन का आगमन होगा। तो आप करेंगे क्या, उसी दिन शाम के 6 से 8 बजे तक आपको करना क्या है ना, आप एक नारियल लाएंगे, एक नारियल लाकर आप घर में उसी दिन जो हम रक्षा सूत्र पहनते हैं हाथ में, आपको पता होगा जो रेड कलर का धागा पहनते हैं, तो वो धागा आप लाइए। उस धागे को नारियल के ऊपर क्या करेंगे, माता लक्ष्मी का स्मरण करके कोई भी मंत्र आपको याद होगा लक्ष्मी जी का, तो वो जप करके आप गांठ कीजिए। वो उस धागा में आप 7 गांठ कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, या तो आप 21 27 कर सकते हैं, या तो 54 कर सकते हैं, या तो 108, या तो इतना अगर नहीं कर पाते हैं तो आप 11 या तो 27 का गांठ बना सकते हैं उस धागे में। नारियल के चारों तरफ धागा करने के बाद आप नारियल के चारों तरफ उसको इससे घुमाकर नारियल में आप टीका लगाए, केसर का तिलक लगाने के बाद आप माता लक्ष्मी के पैर के नीचे आप रख दीजिए। रखकर आप उसको पूजा कीजिए, माता को स्मरण कीजिए, माता को लक्ष्मी माँ को स्मरण कीजिए। और क्या करेंगे ना, एक कपड़ा लीजिएगा, रेड कलर का एक कपड़ा लीजिएगा, कपड़े के ऊपर चावल 21 सफ़ेद रंग का चावल लीजिए, उसके ऊपर सिंदूर डालिए, सिंदूर से चावल को ऐसे करके एक लाल कलर का कपड़े के ऊपर रखिए, उसी के ऊपर वो नारियल का रखिए, रखकर आप पूजा कीजिए माँ के पैर के नीचे रख के। और उसको क्या कीजिएगा ना, आप उसको अगले दिन उसको आप खा सकते हैं उस नारियल को, या तो अगले दीपावली के शाम तक आप रख भी सकते हैं उसको। वो ख़राब हो सकता है या तो वो सूख सकता है, कोई बात नहीं। अगर चाहे कोई और त्यौहार आएगा उसके बाद कोई भी पूजा आएगा तो आप उसको निकाल सकते हैं, नारियल को आप खा सकते हैं। लेकिन वो चावल को आप क्या कीजिएगा ना, आपकी तिजोरी जो है आप जहाँ पर अपना पैसा रखते हैं उसी के पास उस कपड़े को ऐसे बांध दीजिए, और वो चावल रह गया उसको उसके पास रख दीजिए। तो ये बहुत अच्छा होगा। आपका अगर खर्च होता है ज़्यादा तो वो कम हो जाएगा, पैसा आना शुरू हो जाएगा। बिज़नेस में अगर कुछ काम नहीं कर रहा, बिज़नेस नहीं चल रहा है तो भी अच्छा होगा। जहाँ पर बिज़नेस दुकान कर रहे हैं, दुकान में तिजोरी के पास भी आप रख सकते हैं उस चावल को लेकर। ये सब करने से आपके ऊपर माता लक्ष्मी का कृपा बनाए रहेगी और आपका काम भी अच्छा होगा। उस दिन कहते हैं कि हम साफ़ सफाई, दीपावली के दिन साफ़ सफाई ज़्यादा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि घर में जो एक नेगेटिव एनर्जी होता है ना, वो नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाता है। उसी जो हम लोग जो साफ़ सफाई धूल वगैरह साफ़ करते हैं उसी के साथ हमारा नेगेटिव एनर्जी सब चला जाता है। तो ये तो हो गया साफ़ सफाई। और आपको करना क्या होगा, रात के समय या तो शाम के समय आप दिया जलाएंगे, उसी के साथ क्या करेंगे, नमक लीजिएगा। नमक को एक एक मुट्ठी करके आप इष्ट की तरफ जाइएगा, घर का इष्ट जो है इष्ट की तरफ आप एक एक मुट्ठी करके रखिए। 5 या 6 मुट्ठी से लाइन में बनाकर एक एक मुट्ठी करके रखिए। और देखिएगा आपका जो नेगेटिव एनर्जी है घर के ऊपर या कि घर में रहने वाले लोग के ऊपर है, वो नेगेटिव एनर्जी को, वो जो आपने रखा है चावल, वो चावल आपको जो आपको रखा है, जो नमक रखा है, सफ़ेद नमक रखा है, वो नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर रह जाएगा या तो आपके अंदर आएगा नहीं। घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो नमक के रखने से वो दूर हो जाएगा, नेगेटिव एनर्जी आपके घर के अंदर नहीं है। तो आप अगले दिन क्या करेंगे, उसी चावल को लेकर आप क्या करेंगे, पानी में फेंक दें या तो नाला में आप फेंक कर आ सकते हैं। ये हो गया आप दीपावली के दिन आप कैसे नेगेटिव एनर्जी को दूर कर सकते हैं। या तो और भी एक काम कर सकते हैं, आप क्या करें, फिटकरी को लेकर आपकी जो मेन गेट है दरवाजे के 2 तरफ एक बड़ा बड़ा फिटकरी भी आप रख सकते हैं। इसी के वजह से भी आपके घर के अंदर दूसरों का नेगेटिव एनर्जी अंदर नहीं आ सकता है। चलिए अब मैं जाती हूँ, मुझे फिर से मैं आपके साथ मिलूँगी, दूसरे एक वीडियो बनाकर दूसरा एक टिप्स लेकर आपके पास वापस आऊँगी। अब रहती हूँ, धन्यवाद, नमस्कार।